नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, जीरा, काली मिर्च, तिल, कपास और अरहर की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की खास सुर्खी पर। पिछड़ी रबी गेहूं की बुआई, अब तक 3 करोड़ 43 लाख हेक्टेयर में हुई खेती। और आइए आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई की रफ्तार में कुछ कमी आई है। बीते कुछ समय से आगे चल रहा गेहूं का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पिछड़ा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021 और 22 के दौरान गेहूं की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 40 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात की बात करें तो बीते 8 महीनों के दौरान 41 लाख टन के पार ये पहुंच चुका है, जो बीते साल के मुकाबले करीब 32 लाख टन ज्यादा है। इसके बाजार में क्या स्थिति बनी है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुवाई पीछे चल रही है। बीते कुछ समय से देश भर में आगे चल रहा गेहूं का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं बुवाई निर्धारित लक्ष्य से 40 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुवाई 3 करोड़ 43 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुवाई का रकबा 3 करोड़ 46 लाख 10 हजार हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 32 लाख टन बढ़कर 41 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 8,47,344 टन ही हुआ था। बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धौराजी मंडी में 8 फरवरी को लोकवान गेहूं का भाव था 2030 रूपए। 9 फरवरी को इसके भाव में 75 रूपए की नरमी आई और भाव हो गया 1955 रूपए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 फरवरी को गेहूं 2000 रूपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2000 रूपए। 9 फरवरी को इसके सौदे 30 रूपए मजबूत होकर 2030 रूपए पर हुए। इसके दौरान उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 8 फरवरी को धारा गेहूं का भाव था 1930 रूपए। 9 फरवरी को इसके भाव में 10 रूपए का उठाव आया और भाव 1940 रूपए पर जा पहुंचा। तो जाना आपने गेहूं के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन आइए इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे गेहूं के निर्यात को देखते हुए आने वाले समय में जो बाजार है वो किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? गेहूं की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में इसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तापमान बिल्कुल अनुकूल है, जिस हिसाब से अच्छी फसल और अच्छी किस्म की फसल तैयार हो सके। किसानों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी का भी जरूर फायदा मिलेगा आने वाले समय में, जिस हिसाब से तापमान अनुकूल है, अच्छी बुआई के आसार हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा और एमएसपी के कारण मैं इसके अंदर तेजी में ही बना रहूंगा। जी बिल्कुल, ऐसे में क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है कि लगातार जो हमारे किसान हैं उनको सारी जानकारी जो है वो मिलती है, लेकिन खासतौर से अगर देखें आने वाले समय को भी देखा जाए, जो आपने बताया क्या स्थिति रह सकती है, ऐसे में अगर सलाह की बात की जाए, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं किसान भाइयों को इसमें तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से रिकॉर्ड प्रोडक्शन है और आने वाले समय में जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इसके फेवर में है, तो आने वाले समय में हो सकता है इसमें 100 से 150 रुपये क्विंटल की हमें तेजी और देखने को मिले।
चलिए, बिल्कुल तेजी की उम्मीद यहाँ साहिल जता रहे हैं और साथ ही साथ निर्यात को अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर स्थिति बनी हुई है। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपको हम रुख करेंगे और आइए अब रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों पर भी। कुल मसालों की पैदावार में बढ़त का अनुमान, इस साल 1,20,000 टन हो सकती है काली मिर्च की उपज। और वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय जीरे की मांग, तोड़ा 5 सालों का रिकॉर्ड। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर यहां डाल लेते हैं काली मिर्च के बाजार पर। केरल की ज्यादातर मंडियों की बात करें तो इन दिनों काली मिर्च की आवक यहां सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की जाए तो बुधवार को मंडियों में काली मिर्च के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों की अगर बात की जाए तो वहां भाव में स्थिरता भी नजर आई। आपको बता दें, इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडी में काली मिर्च के भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागबानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,37,30,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं बात काली मिर्च की पैदावार की करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,04,000 टन रही थी। वहीं काली मिर्च के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार केरल की अंगवाली मंडी में 8 फरवरी को काली मिर्च का भाव था 47,000 रूपए। 9 फरवरी को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 47,000 रूपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही कालपेटा मंडी में इस दौरान काली मिर्च के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 फरवरी को काली मिर्च का भाव था 47,000 रूपए। 9 फरवरी को इसके भाव में 500 रूपए का उछाल आया और भाव हो गया 47,500 रूपए। वहीं पयानूर मंडी में इस दौरान काली मिर्च के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 8 फरवरी को काली मिर्च का भाव रहा 47,000 रूपए। 9 फरवरी को इसके सौदे 1,000 रूपए लुढ़क कर 46,000 रूपए पर हुए। तो जाना आपने काली मिर्च के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है और आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का। साहिल जी, काली मिर्च के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप इसमें देख पा रहे हैं? काली मिर्च की भावों की अगर हम बात करें तो हमें इसके भाव में थोड़ी सी हमें स्थिरता ही दिखाई देती है। अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत हमें इसमें तेजी देखने को मिलेगी, ज्यादा हमें इसके भावों में वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। इसका जो मेन कारण है कि वेडिंग फेस्टिवल आगे अराइवल है, तो हो सकता है हमें इसके भावों में थोड़ा सा सपोर्ट मिले। प्रोडक्शन थोड़ा सा हमें हॉल्ट होता हुआ दिख रहा है, तो मैं काली मिर्च के अंदर तेजी में ही बना रहूंगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं छोटी अवधि में बता रहे हैं तेजी हो सकती है। ऐसे में किसानों के नजरिए से देखें साहिल जी, तो उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? किसान भाइयों के लिए काली मिर्च में तेजी में ही बने रहने की सलाह है। हालांकि भावों में ज्यादा वृद्धि हमें नहीं देखने को मिल रही, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा मुनाफा भी लेके चलना चाहते हैं तो तेजी में ही बने रहें। चलिए, बिल्कुल थोड़ा सा जो मुनाफा है वो मिल सकता है और लगातार बाजार को भी देखते रहें हमारे जो किसान हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पपीते का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी, यहाँ पपीते का भाव रहा 3,800 रुपये क्विंटल। पालमपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। पंजाब की नवाशहर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,900 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जीरे, अरहर और उसके साथ साथ कपास के बाजार की भी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है।
हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे अरहर और कपास के बाजार की, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं जीरे के बाजार का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर देखें तो भारतीय मसालों की मांग में वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की खासी मांग है। भारतीय मसालों में शामिल जीरे का अपना अहम स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है। साल 2020-21 में हुए जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में जीरे का कुल निर्यात 1,19,000 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,43,670 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,80,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं जीरे की पैदावार पर नजर डालें तो जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए हाल में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। इन दिनों जीरे की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एखबार नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 8 फरवरी को जीरे का भाव था 18,000 रूपए। 9 फरवरी को इसके भाव में 150 रूपए की तेजी आई और भाव 18,150 रूपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही जसदड़ मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 फरवरी को जीरे का भाव रहा 17,000 रूपए। 9 फरवरी को इसके सौदे 500 रूपए लुढ़क कर 16,500 रूपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में भी जीरे का भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ मंगलवार को जीरे का भाव था 18,375 रूपए। बुधवार को इसके सौदों में 250 रूपए की गिरावट आई और भाव 18,125 रूपए पर आ गया। जबकि बाव मंडी में 8 फरवरी को जीरे का भाव था 13,905 रूपए। 9 फरवरी को इसके सौदे 4,020 रूपए उछलकर 17,925 रूपए पर हुए। तो जाना आपने जीरे के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति बनी हुई है, और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? जिस तरीके से इस बार कुछ जो उपज है कम रह सकती है, लेकिन निर्यात जो है वो काफी बेहतर स्थिति में है। जीरे में लास्ट 3 मंथ्स में 10 से 15% की तेजी हमें देखने को मिली है। इसका जो मूल कारण था वो यही था कि वेडिंग सीजन में इसकी अच्छी खासी डिमांड थी और प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली जी। ये जो डिमांड है ये आने वाले समय में भी बनी रहेगी, क्योंकि वेडिंग सीजन के अंदर इसकी डिमांड रहेगी और प्रोडक्शन कमी है। तो आने वाले समय में मैं इसमें तेजी की ओर देखना चाहूँगा। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में तेजी की उम्मीद है, लेकिन किसानों के नज़रिए से देखें तो उनको क्या सही रहेगा? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं इसमें तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जिस तरीके से प्रोडक्शन में कमी है और वेडिंग सीजन की डिमांड आने वाले समय में और निकलती हुई दिखेगी, तो इसके अंदर हो सकता है हमें 300 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव हमें और तेजी में देखने को मिलेंगे। चलिए बिल्कुल साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आपको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की वाहना मंडी की बात करें तो यहाँ सेब का भाव रहा 5,500 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी यहाँ भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल। तो केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 16,100 रुपये क्विंटल। वहीं पंजाब की नवांशहर मंडी यहाँ भाव रहा 7,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरहर के बाजार की। देश से होने वाले दालों के निर्यात में साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान कुल दलहन के निर्यात में 10% का इजाफा दर्ज किया गया है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,24,083 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन का ही हुआ था।
भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। बात अरहर के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की हलवद मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 5,750 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की लिंगासुगर मंडी यहां भाव रहा 5,720 रुपए क्विंटल, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 4,650 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,350 रुपए क्विंटल पर हुए। और आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, जो स्थिति फिलहाल हम देख पा रहे हैं, ना सिर्फ दलहन के निर्यात को देखा जाए, एक अच्छी स्थिति यहाँ नजर आई, लेकिन ऐसे में अरहर का जो बाजार है वो किस दिशा में आके बढ़ सकता है आने वाले समय में? अरहर की अगर हम बात करें तो इसके भावों में आने वाले समय में हमें नरमी ही देखने की मिलेगी। इसका मुख्य कारण यही है कि प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा है और मांग बिल्कुल भी निकल के नहीं आ रही है जी। और सीजनल डिमांड भी बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें इसके भावों में थोड़ी सी नरमी ही देखने को मिलेगी। हालांकि गवर्नमेंट की ओर से थोड़ा सपोर्ट किया जा रहा है प्राइजेस को, लेकिन फिर भी मांग नहीं निकल रही है, इसलिए हमें इसके भावों में नरमी ही देखने को मिलेगी जी। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं अरहर के अंदर बिकवाली की ही राय दूंगा, क्योंकि सीजनल डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। तो किसान भाई इसके अंदर जो है बिकवाली ही करके काम करें। चलिए, किसान यानी बाजार का रुख कर सकते हैं और तभी आने वाले समय में कोई तेजी की संभावना भी नहीं है, और इस ऐसे में जो बिकवाली करना है ठीक रहेगा किसानों को। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं केले का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करें तो यहाँ केले का भाव रहा 850 रुपए क्विंटल। केरल की अंचल मंडी यहाँ भाव रहा 5,100 रुपए क्विंटल। वहीं अरूर मंडी में केले का भाव रहा 3,600 रुपए क्विंटल, जबकि पुलपल्ली मंडी में इस दौरान केले के सौदे 2,600 रुपए क्विंटल पर हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कपास के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2016 और 17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2017 और 18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018 और 19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019 और 20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 और 21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। वहीं हाजिर भाव की अगर बात करें कपास के तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 9,905 रुपए क्विंटल। हलवद मंडी की बात की जाए गुजरात की तो यहाँ भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की गोलीवाला मंडी में भाव रहा 10,200 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की हनुमानगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 10,001 रुपए क्विंटल। वहीं कपास की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021 और 22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें रहने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर नजर आ सकता है। तो जाना आपने कपास के बाजार में क्या स्थिति बनी है, इसको और बेहतर ढंग से समझ लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी से। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे कपास के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप इसमें देख पा रहे हैं? कपास की अगर हम बात करें तो गत 2 महीने से इसके भाव बिल्कुल जो है स्थिर बने हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इसकी और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि प्रोडक्शन में लगातार कमी है और जो इसकी मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। और अगर वेदर डिपार्टमेंट की भी बात करें तो ओलावृष्टि की जो आगे आने वाले समय में संभावनाएं हैं, उसके कारण लग रहा है कि इसके प्रोडक्शन में और ज़्यादा कमी हो सकती है। तो आने वाले समय में मैं कपास में तेजी की ओर देख रहा हूँ जी। और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, उनको क्या करना सही? बिल्कुल, कपास में मैं किसान भाइयों को तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में जिस तरीके से ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं और प्रोडक्शन में लगातार कमी है, डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप है, तो आने वाले समय में हो सकता है ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा रहेगा।
चलिए, यानी साहिल जी का मानना यही कि जो किसान है अभी इंतजार करें, आने वाले समय में जो अच्छा भाव है या तेजी है बाजार में नजर आ सकती है, क्योंकि आवक जाहिर तौर पर कम है, उपज कम होने का अनुमान है और मौसम का जो असर है वो भी फसल पर देखा जा सकता है। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे तिल के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में आइए बात करते हैं तिल के बाजार की। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया जा चुका है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021 और 22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर तिलहनी फसलों के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रौल मंडी में तिल का भाव रहा 9,490 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी, यहाँ काले तिल का भाव रहा 10,250 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो तिल का भाव रहा 9,300 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी, इस दौरान यहाँ तिल के सौदे 9,320 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। हालांकि कुछ अगर अब बात की जाए, अभी तक जो कुल तिलहन का रकबा है वो निर्धारित लक्ष्य से आगे है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 54,000 हेक्टेयर में तिल की बुआई की है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान बुआई का रकबा 56,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने तिल के बाजार की स्थिति और इसके साथ साथ तिलहन के बाजार को देखें क्या स्थिति बनी हुई है। रुक कर लेते हैं एक बार फिर साहिल जी का। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे तिल के बाजार स्थिति की अगर बात की जाए, क्या यहाँ पर जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव नजर आएगा या यही स्थिति जो है हम आगे देखेंगे? तिल की अगर हम बात करें तो हमें गत 2 महीने में इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हमें इसके भावों में तेज़ी देखने को मिली थी और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ था। उसका मेन कारण यही था कि प्रोडक्शन काफ़ी कम था, लेकिन फिलहाल हमें अब ऐसा नहीं लग रहा है। प्रोडक्शन में भी सुधार हुआ है, डिमांड में भी इसकी कमी आई है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे तिल के दामों में अभी यहाँ से ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं तिल के अंदर बिकवाली की ही सलाह दूंगा, जिस हिसाब से इसकी प्रोडक्शन में सुधार आने वाले समय में सुधार देखने को मिल रहा है और डिमांड में भी हमें ज़्यादा आगे तेजी नहीं दिखेगी। हो सकता है यहाँ से हमें इसके भावों में और ज़्यादा नरमी देखने को मिलेगी। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर साहिल जी का मानना यही कि अगर किसान को बेहतर भाव मिलता है तो वो बाजार का रुख कर सकते हैं। फिलहाल साहिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं अंगूर का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की गोहाना मंडी, यहाँ अंगूर का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल। तो पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं अमरूद के बाजार भाव पर भी। हरियाणा की बरवाला मंडी की बात करें तो अमरूद का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। पंजाब की नवा शहर मंडी, यहाँ भाव रहा 4,400 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,050 रुपए क्विंटल। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं संतरे के बाजार भाव पर भी। उत्तर प्रदेश की अगर पहले बात करें तो यहाँ की आजमगढ़ मंडी, संतरे का भाव रहा 2,670 रुपए क्विंटल। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा
3,000 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी यहाँ भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल, जबकि मेघालय की शिलांग की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो इसके साथ ही मंडी खबर में आज बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, ये सारी जानकारी अब आप ले सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल के जरिए, इस QR कोड को स्कैन करके कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।